स्वागत है मोटिवेशनल समरीज में, जहां हम किताबों की सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि उन सोचों को उजागर करते हैं जो जिंदगियां बदल देती हैं। आज आप जानने जा रहे हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट का जादू। एक ऐसा सिद्धांत जो सिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिखते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ कोई जादू नहीं होगा, बस सच्चाई होगी कि कैसे रोज का एक छोटा फैसला आपके आने वाले कल को बदल सकता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि हो सकता है आपकी जिंदगी की अगली शुरुआत। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली प्रेरणा भरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अध्याय 1। छोटे कदम बड़ा असर। कल्पना कीजिए कि हर दिन आप केवल 1% बेहतर बनते हैं। न कोई भारी मेहनत, न कोई चमत्कार, बस एक छोटा सा सुधार। आज आपने एक पन्ना पढ़ा, कल 2 पन्ने पढ़े और फिर अगले दिन 3। कुछ महीनों में आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो पहले बस ख्वाबों में था। यही है कॉम्पाउंड इफेक्ट का कमाल। एक ऐसा प्रभाव जो धीमे धीमे चलता है, लेकिन जब रंग दिखाता है तो दुनिया को चौंका देता है। डैरेन हार्डी ने अपनी इस किताब में इस सिद्धांत को इतनी गहराई से समझाया है कि यह सिर्फ किताब नहीं, एक जीवन दर्शन बन जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको एक ऑफर दिया, या तो आज ही 3 करोड़ रुपए ले लीजिए, या फिर एक पैसा जो अगले 21 दिनों तक हर दिन दोगुना होगा। सुनने में एक पैसा मजाक लगता है ना? लेकिन अगर आप एक पैसा को रोज दोगुना करते हैं, तो 31वें दिन आपके पास होंगे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। धीरे, स्थिर, लेकिन विस्फोटक। हर दिन हमारे जीवन में ऐसे सैकड़ों छोटे निर्णय होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। सुबह उठते ही क्या फोन उठाया या किताब? दिन की शुरुआत कसरत से की या अलार्म बंद करके फिर सो गए? लंच में हेल्दी सलाद खाया या ऑनली फास्ट फूड? इनमें से कोई भी एक बार करने पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यही आदत बन जाती है और लंबे समय तक दोहराई जाती है, तो ये छोटी चीजें जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट का मूल मंत्र है। छोटे फैसले प्लस निरंतरता प्लस स्वल्प समय पश्चात बड़ा परिणाम। दो दोस्त हैं, अमित और राहुल। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक जैसे पैसे कमाते हैं। अमित ने तय किया कि वह हर दिन 30 मिनट वॉक करेगा, हर हफ्ते एक किताब पढ़ेगा और खाने में थोड़ा ध्यान देगा। राहुल सोचता है, अभी तो उम्र ही क्या है, और टीवी, तला हुआ खाना और आलस्य उसकी दिनचर्या बन जाती है। 3 महीने तक कोई फर्क नहीं दिखता। 6 महीने बाद थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन 2 साल बाद अमित प्रमोशन पा चुका होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होता है। राहुल को डायबिटीज हो चुकी होती है और वह अपनी नौकरी से परेशान है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये कॉम्पाउंड इफेक्ट का नतीजा था। कॉम्पाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलें। आजकल लोग चाहते हैं 7 दिन में मोटापा गायब हो जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए, 30 दिन में इंग्लिश फ्लुएंट बोलने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं होती। ये एक धीमी पकने वाली डिश है, जिसमें धैर्य, अनुशासन और समय की जरूरत होती है। डैरेन हार्डी कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके द्वारा किए गए छोटे निर्णयों का जोड़ है। यहाँ कुछ छोटे कदम दिए जा रहे हैं जो कॉम्पाउंड इफेक्ट को आपकी जिंदगी में सक्रिय कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना शुरू करें। एक साल में 12 से 15 किताबें पढ़ लेंगे। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज, एक साल में 10 किलो तक वजन कम। खर्चों का ट्रैक रखें, फिजूल खर्ची अपने आप कम होगी। हर दिन एक अच्छा काम करें, आपके रिश्ते गहराते जाएंगे। हर रात 10 मिनट रिफ्लेक्शन, आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। कंपाउंड इफेक्ट धीमा होता है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है धैर्य की कमी। लोग अक्सर इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे बदलाव को तुरंत देखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आज आप एक बूंद डालें तो कल लहरें नहीं उठेंगी, पर रोज बूंदें डालते रहे तो एक दिन समंदर बनेगा। अब बात आती है उस फॉर्मूले की जो इस पूरी किताब की रीढ़ है। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम, रेडिकल सक्सेस। यही वह सीक्रेट है जिससे एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है।
इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि बड़े बदलाव छोटे निर्णयों से आते हैं। हर दिन थोड़ा सुधार करो। कंपाउंड इफेक्ट धीमे चलता है, लेकिन उसकी ताकत बेमिसाल होती है। धैर्य और अनुशासन इसके दो पहिए हैं। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, चुनाव की ताकत, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे फैसले ही हमारे आने वाले 5 सालों का भविष्य तय करते हैं। अध्याय 2, चुनाव की ताकत। कभी सोचा है आज आप जहां हैं वहां तक आप कैसे पहुंचे? न कोई तूफान आया, न कोई उल्का गिरी, न ही किस्मत ने कोई जादू किया। बस रोज के छोटे छोटे निर्णयों ने आपको वहां पहुंचाया जहां आज आप खड़े हैं। सुबह उठने का समय, दिन भर की सोच, बोलने का अंदाज, काम की प्राथमिकताएं, यह सब कुछ ही तो है आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इनमें से अधिकतर फैसलों को निर्णय मानते ही नहीं। यही सबसे खतरनाक बात है। जब हम यह मान लेते हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जो या तो सफलता की ओर जाता है या हमें उसी पुराने गड्ढे में डाल देता है जहां से हम निकलना चाहते थे। आपकी हर एक सोच, हर एक शब्द, हर एक प्रतिक्रिया, सब कुछ एक चुनाव है। जब कोई इंसान दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करता है कि आज कुछ खास नहीं होने वाला, तो यह सोच उसके पूरे दिन का स्वरूप तय कर देती है। फिर वही दिन हफ्तों में बदलता है, हफ्ते महीनों में, और महीनों से ही तो जिंदगी बनती है। सोचिए, अगर हम हर सुबह तय करें कि आज मैं कुछ बेहतर करने वाला हूं, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि जिंदगी 6 महीने में अलग न दिखे। हम हमेशा बड़े फैसलों को ही जीवन निर्णायक मानते हैं, जैसे करियर चुनना, शादी करना, शहर बदलना। लेकिन असली ताकत तो उन सूक्ष्म निर्णयों में होती है जो हर दिन, हर पल लिए जाते हैं और जिन्हें हम कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। सफलता या असफलता एक बड़ी घटना नहीं होती। यह तो रोज की आदतों, सोच और फैसलों का जमा हुआ असर होती है, जो समय के साथ दिखाई देता है। आप क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, किनसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, कहाँ ध्यान लगाते हैं, यह सब आपके चुनाव हैं। और अगर आपने यह चुनाव बिना सोचे कर लिए, तो आपने अपने भाग्य को अनजाने में दूसरों के हवाले कर दिया। सफलता कभी भी उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल बड़े फैसलों का इंतजार करते हैं। यह उन लोगों को मिलती है जो छोटे फैसलों की गहराई को समझते हैं और उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं। आपके पास यह शक्ति है कि आप अपनी सोच, अपने शब्द, अपनी ऊर्जा और अपने कर्म का चुनाव करें। आप यह तय कर सकते हैं कि आप शिकायत करेंगे या समाधान ढूंढेंगे। आप यह तय कर सकते हैं कि आप टालेंगे या शुरुआत करेंगे। आप यह तय कर सकते हैं कि आप भीड़ में घुलेंगे या अपने भीतर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे। यह सब आपके हाथ में है, हर दिन, हर घड़ी। कंपाउंड इफेक्ट का सबसे बड़ा आधार ही यही है, चुनाव। जैसे पानी की दिशा तय करता है कि वह झील बनेगा या नदी, वैसे ही आपके रोज के चुनाव तय करते हैं कि आपकी जिंदगी ठहराव में रहेगी या बहाव में। जब आप इन छोटे निर्णयों को सजगता से लेने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को हालातों के हवाले कर देते हैं। वे सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो लोग कॉम्पाउंड इफेक्ट को समझते हैं, वे सोचते हैं मैं जो करूंगा वही होगा। ये सोच उन्हें उस दिशा में ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। इस अध्याय का सार यही है, आपके चुनाव ही आपकी किस्मत बनाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर चुनना शुरू करें, थोड़ा समझदारी से सोचें, थोड़ा जिम्मेदारी से निर्णय लें, तो कोई भी ताकत आपको उस इंसान में बदलने से नहीं रोक सकती जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां ये चुनाव आदतों में बदलने लगते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे आदतों की ताकत, क्योंकि निर्णय तभी जिंदा रहते हैं जब वे आदत का रूप ले लेते हैं। अध्याय 3, आदतों की ताकत। जिंदगी में हम जो कुछ भी बनते हैं वो हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होता है। सफलता या असफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर दिन, हर पल, हर आदत के साथ हमारी हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम वही दोहराती रहती है जो हम रोज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं।
कंपाउंड इफेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है आदतें। एक छोटी सी आदत अगर सही दिशा में बार बार दोहराई जाए तो उसका असर अविश्वसनीय होता है। चाहे वह सेहत हो, पैसा हो या व्यक्तित्व, सब कुछ आदतों से बनता और बिगड़ता है। आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी आदतें हमें ऊपर ले जाती हैं, बुरी आदतें नीचे खींचती हैं। फर्क यह है कि शुरुआत में बुरी आदतें आसान लगती हैं और अच्छी आदतें कठिन। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदल जाती है। बुरी आदतें धीरे धीरे भारी कीमत वसूलती हैं और अच्छी आदतें भारी रिटर्न देती हैं। जैसे कोई रोज 15 मिनट किताब पढ़ता है, आज नहीं तो 1 साल बाद उसका ज्ञान, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास उस इंसान से अलग होगा जो वो 15 मिनट सिर्फ सोशल मीडिया पर खर्च करता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट, छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। असलियत यह है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इस बात में है कि कोई उन घंटों को बर्बाद करता है और कोई उन्हें निवेश करता है। और यह निवेश आदतों के जरिए होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर अच्छी आदतों की जड़ें गहरी होती हैं। अगर कोई कहे कि उसकी किस्मत खराब है या उसके पास अवसर नहीं है, तो सच ये है कि वह अपनी आदतों की तरफ देखे, क्योंकि अच्छी आदतें अवसरों को खींच लाती हैं और बुरी आदतें अच्छे मौकों को भी गंवा देती हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी है, एकदम से। लेकिन बदलाव कभी अचानक नहीं होता। असल बदलाव आदतों से आता है और आदतें धीरे धीरे बनती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम होता है छोटी शुरुआत करना। आप अगर हर दिन एक छोटा पॉजिटिव काम दोहराते हैं तो वही आपको लंबी दूरी तक ले जाएगा। दिक्कत यह है कि अच्छी आदतों के शुरुआती नतीजे दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि लोग उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट कहता है, अगर आपने धैर्य रखा तो परिणाम चमत्कारी होंगे। वही 10 मिनट की मेडिटेशन, 15 मिनट की वॉक, एक गिलास पानी सुबह उठते ही पीना, हर दिन 5 पॉजिटिव बातें लिखना, यही छोटे कदम बड़ी मंजिल बनाते हैं। अब बात करते हैं उन आदतों को बदलने की जो हमें पीछे खींचती हैं। सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। जो चीजें बार बार हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, चाहे वो समय की बर्बादी हो, नेगेटिव सोच हो या आलस, उन्हें रोकना ही पहला सुधार है। इसके लिए आप अपने दिन का ट्रैक रख सकते हैं। हर घंटे क्या कर रहे हैं, कहाँ समय जा रहा है। जब आप अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं। एक बार जब आप देख लेते हैं कि कौन सी आदतें हानिकारक हैं, तो अगला स्टेप होता है उन्हें धीरे धीरे बदलना। और याद रखिए, किसी भी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है अगर आप उसे किसी और चीज से रिप्लेस नहीं करते। इसलिए एक बुरी आदत को हटाते समय उसके स्थान पर एक अच्छी आदत लाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, तो सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखकर किताब पढ़ना शुरू करें। जब आपका दिमाग किसी विकल्प को स्वीकार कर लेता है, तब पुरानी आदत पीछे छूट जाती है। आपकी आदतें आपको दो राहों में से एक पर ले जा रही होती हैं, या तो सफलता की ओर या फिर असफलता की ओर। और फर्क सिर्फ इतना है कि रास्ता धीरे धीरे तय होता है। इसलिए आज अगर आपने एक अच्छी आदत चुनी, तो आप एक कदम सफलता की तरफ बढ़ गए। और अगर आपने आज भी बुरी आदत निभाई, तो आप थोड़े और पीछे चले गए। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट का असली खेल है। अब सवाल यह है कि कोई इंसान नई आदतें कैसे बनाए और निभाए। सबसे पहले उस आदत का मकसद साफ होना चाहिए। जब तक आपको यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तब तक आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हर आदत के पीछे एक क्यों होना चाहिए। जैसे, मैं रोज 30 मिनट टहलूंगा क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, या मैं रोज 10 मिनट किताब पढ़ूंगा क्योंकि मुझे सीखना है। दूसरा, शुरुआत छोटी रखें। ज्यादा बड़ा टारगेट रखने से हम जल्दी थकते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कम समय के लिए कोई आदत अपनाते हैं, तो सफलता का मौका ज्यादा होता है। जैसे शुरुआत में 5 मिनट की वॉक या 5 पन्ने पढ़ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। तीसरा, ट्रिगर्स बनाएं, यानी वो चीज जो आपको नई आदत की याद दिलाए, जैसे अलार्म, नोट, पोस्टर या कोई साथी जो आपको प्रेरित करे। ट्रिगर्स आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं और आदत को मजबूत बनाते हैं। चौथा,
अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी आदत को सपोर्ट करे। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो घर में ही ना रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबें पास में रखें, मोबाइल दूर रखें। माहौल का असर गहरा होता है। पांचवां, खुद को इनाम दें। जब आप एक आदत को कुछ दिन तक निभा लेते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। चाहे वो एक तारीफ हो, एक स्पेशल ड्रिंक या कोई पसंदीदा चीज। ये रिवॉर्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि अच्छी आदतें फायदेमंद हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को वक्त दीजिए। अगर आप एक दिन चूक जाएं तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए। बदलाव में समय लगता है। एक दिन चूकने का मतलब ये नहीं कि आपने फेल कर दिया। बस दोबारा ट्रैक पर आ जाइए। जब आपकी आदतें पॉजिटिव होंगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, लक्ष्य स्पष्ट होंगे और आप एक स्थिर मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। यही है वो असली पावर जिसे कॉम्पाउंड इफेक्ट कहते हैं। अंत में बस यही कहूंगा, आपकी आदतें आपकी कहानी लिख रही हैं। आप कौन बनेंगे, क्या हासिल करेंगे, किस ऊंचाई तक जाएंगे, ये सब आज की आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने कल को संवारना है तो आज की आदतें सुधारिए। छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन लगातार कीजिए। यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी जीत बनेंगी। अध्याय 4, अनुशासन और निरंतरता। सफलता की दुनिया में दो शब्दों का जादू चलता है, अनुशासन और निरंतरता। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जो आम इंसान को असाधारण बना सकते हैं। जब हम बड़े सपनों की बात करते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें कुछ बड़ा करना होगा, कोई एक ऐसा कदम उठाना होगा जो सारी दिशा बदल दे। लेकिन द कॉम्पाउंड इफेक्ट यही समझाता है कि बड़ी सफलता का रास्ता छोटे, साधारण और लगातार उठाए गए कदमों से होकर जाता है। और इन कदमों को मजबूत बनाता है अनुशासन और उसे टिकाऊ बनाती है निरंतरता। अनुशासन कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब आप अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना शुरू करते हैं और अपने लक्ष्यों के अनुसार फैसले लेने लगते हैं, तो वहीं से अनुशासन की शुरुआत होती है। हर सुबह समय पर उठना, तय किए गए कामों को समय पर करना, मोबाइल या टीवी की बजाय किताब या प्लानिंग चुनना, ये सब छोटे निर्णय लगते हैं, लेकिन यही निर्णय आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अनुशासन आसान नहीं होता, खासकर तब जब बाहर की दुनिया में हजारों चीजें आपका ध्यान भटकाने को तैयार रहती हैं। लेकिन जब आप खुद से कह देते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने लक्ष्य के लिए तय रास्ते पर चलूंगा, तो वही संकल्प आपको भीड़ से अलग करता है। निरंतरता वह चुपचाप बहती हुई नदी है जो समय के साथ चट्टानों को भी घिस देती है। हम अक्सर शुरुआत में बहुत उत्साहित रहते हैं। कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। कारण, हमें त्वरित परिणाम चाहिए होते हैं। लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट यह सिखाता है कि असली परिणाम धीरे धीरे आते हैं। पहले कुछ हफ्तों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, कोई तारीफ नहीं मिलेगी, शायद मन भी निराश हो जाए। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी और लगातार लगे रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब लोग आपसे पूछते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया? दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अनुशासन और निरंतरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। चाहे वो खिलाड़ी हों, लेखक हों, वैज्ञानिक हों या बिजनेस लीडर, उन्होंने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकाला। भले ही उस दिन उनका मन न हो या हालात विपरीत हों। हर दिन 1% बेहतर बनने की सोच अगर कोई रख ले, तो 1 साल बाद वो खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाएगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे, जैसे वजन कम करना, कोई स्किल सीखना, करियर में आगे बढ़ना या अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना। इनमें से कोई भी लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, जैसे हर दिन 20 मिनट वॉक, हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर दिन एक नई चीज लिखना या हर दिन 1 घंटा अपने काम को बेहतर करने में लगाना, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो बदलाव आने लगेगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अनुशासन और निरंतरता को अपनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है खुद को रोज ट्रैक करने का नियम। एक डायरी या ऐप में अपने डेली एक्शन को रिकॉर्ड करना आपको सतर्क रखता है और आपको खुद की प्रगति दिखती रहती है।
और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदारी। क्योंकि जब आप अकेले हों तब कोई और नहीं बल्कि आपका अनुशासन ही तय करेगा कि आप उस समय क्या करेंगे। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन असली बदलाव अंदर होता है, धीरे धीरे, और वह तब दिखता है जब आप लगे रहते हैं। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं निकलता, उसे समय, देखभाल और धैर्य चाहिए होता है। वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयासों को भी समय चाहिए होता है। याद रखिए, अनुशासन और निरंतरता केवल आदतें नहीं, ये एक सोच है। ये सोच कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही आज कोई न देखे, कोई न सराहे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा आज का प्रयास कल मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मैं होना चाहता हूं। और यही सोच आपको आगे ले जाती है। कंपाउंड इफेक्ट का सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र यही है: कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स। यानी निरंतरता का असर समय के साथ बढ़ता जाता है। शुरुआत में धीमा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही गति पकड़ता है, रफ्तार बनाता है और अंत में विस्फोटक परिणाम लाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो कोई जादू नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है: हर दिन छोटे छोटे अनुशासित प्रयास, और उन्हें लगातार करते रहना। यही असली सीक्रेट है, यही सफलता का बीज है। अध्याय 5: जिम्मेदारी का जादू। सफलता की राह में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी की दिशा और दशा की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, केवल उसकी खुद की है। कंपाउंड इफेक्ट यही सिखाता है, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप खुद को कमजोर करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह कह देंगे कि मेरे वर्तमान का कारण मैं हूं, उसी दिन आप अपने भविष्य को बदलने की शक्ति भी अपने हाथों में ले लेंगे। हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, समस्याएं होती हैं। कोई परवरिश से संघर्ष करता है, कोई पैसों से, कोई रिश्तों में, तो कोई आत्मविश्वास की कमी से। लेकिन दुनिया के इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी हालात को दोष देकर नहीं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो मेरे पास है वो काफी है, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो संसाधन होते, वो सपोर्ट सिस्टम होता, या अगर मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी होती तो मैं भी कुछ कर दिखाता। लेकिन ये सोच सिर्फ हमारी रफ्तार को रोकती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि सफलता हमारे कंट्रोल में नहीं है, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। सफलता का पहला कदम ही ये है कि हम कहें, मेरी लाइफ की कमान मेरे हाथ में है। जब कोई इंसान पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है, तब वह किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत पा लेता है। मान लीजिए, आप फिट नहीं हैं और आप कहते हैं, मेरा टाइम नहीं मिलता, मेरी जॉब बहुत टफ है, घर के काम बहुत हैं, तो आप खुद को बेबस महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप कहें, मैं अब अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हूं, चाहे जैसे भी हालात हों, तब आप रास्ते ढूंढने लगते हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, वॉक करते हुए, ऑडियो बुक सुनना हो, या खाने में छोटे छोटे बदलाव करना हो। बस सोच बदलते ही समाधान मिलने लगते हैं। कंपाउंड इफेक्ट यह भी बताता है कि आपकी जिंदगी के हर छोटे निर्णय में आपकी जिम्मेदारी छिपी होती है। आप क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, हर चीज आपकी आदतें बनती है, और आदतें आपका भविष्य। अगर आप ये मान लें कि हर रोज का हर एक्शन आपकी सफलता या असफलता को तय कर रहा है, तो आप अपने फैसलों को हल्के में लेना छोड़ देंगे। आप समझ जाएंगे कि हर छोटा काम भी मायने रखता है। दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। अगर बॉस ने खराब व्यवहार किया, तो क्या आप हर बार परेशान होते रहेंगे? या आप खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि उसका व्यवहार आपके लक्ष्य पर असर न डाले? अगर रिश्ते में दर्द मिला, तो क्या आप हमेशा अतीत में झेंगे, या उससे सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाएंगे? अगर किसी ने आपको गिराया, तो क्या आप उठना छोड़ देंगे, या अपनी ताकत से फिर खड़े होंगे? ये सब निर्भर करता है आपकी जिम्मेदारी की भावना पर। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आप शिकायत करना छोड़ देते हैं, आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि कोई और आकर आपको नहीं बचाएगा।
न कोई हीरो आएगा, न कोई मसीहा। असली हीरो आप खुद हैं। आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपकी सोच, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। इस सोच का सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब आप असफल होते हैं, क्योंकि सफलता तो सबको चाहिए, लेकिन जब कोई प्लान फेल हो जाए, तब जिम्मेदारी लेना कठिन होता है। लेकिन वहीं असली नायक उभरता है। जो इंसान कहता है, हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा, वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग या तो हार मान लेते हैं या दूसरों को दोष देकर अपने दिल को बहलाते हैं। हर बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि आप हालात के गुलाम नहीं, आप उनके मालिक हैं। और जब ये सोच गहराई से बैठ जाती है, तब आप हर नई चुनौती को एक मौके की तरह देखने लगते हैं, सीखने का, बढ़ने का और साबित करने का। कंपाउंड इफेक्ट का यह अध्याय यही कहता है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को देखें। कोई बाहर नहीं बदलेगा, न सरकार, न सिस्टम, न आपका साथी। आपको ही अपने छोटे निर्णयों, अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलना होगा। और जब आप ये कर लेंगे, तब आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, तो रुकें, सोचें, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूं? अगर हाँ, तो समाधान भी आपके पास है। और अगर आप रोज ऐसा सोचते रहे, तो एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जिसकी आज आपने सिर्फ कल्पना की है। अध्याय 6। जीवन की रफ्तार बदलने वाला फैसला। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फंसा होता है। कभी हालात में, कभी आदतों में, और कभी उस पुराने सोच में जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। पर कॉम्पाउंड इफेक्ट की सबसे खास बात यही है कि यह बताता है, छोटे छोटे फैसले जो आज शायद बहुत मामूली लगते हैं, वही आने वाले समय में हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। कई बार हम बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां सुनते हैं, पर यह समझ नहीं पाते कि उन ऊंचाइयों के पीछे हजारों छोटे और लगातार किए गए कदम छिपे होते हैं। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये हर रोज की मेहनत, अनुशासन और सोच का नतीजा होती है। और सबसे पहली चीज जो बदलनी होती है, वो है फैसला लेने की आदत। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो हर हालात पर जीत जाता है, बल्कि वो है जो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का फैसला करता है। चाहे वो फैसला सुबह जल्दी उठने का हो, 5 मिनट किताब पढ़ने का, गुस्से में चुप रहने का या किसी की मदद करने का। ये फैसले दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ वही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन की मेहनत जरूर रंग लाती है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उस बदलाव के लिए आज पहला कदम उठाते हैं या नहीं। क्योंकि हर दिन आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी पुरानी आदतों के साथ बहते रहो, या फिर एक नया फैसला लेकर अपनी दिशा खुद तय करो। इस फैसले की ताकत वही समझ सकता है जो कभी खुद को बदलने के लिए सच में तैयार हुआ हो। जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब और नहीं, अब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तब आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी मेहनत सब एक दिशा में लग जाती है। और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आपको इस सफर में रुकावटें जरूर मिलेंगी। कभी लोग हंसेंगे, कभी आपका मन हारेगा, कभी लगेगा कि फर्क नहीं पड़ रहा। पर याद रखिए, कंपाउंड इफेक्ट की खूबसूरती इसी में है कि ये धीमी शुरुआत करता है, लेकिन फिर रफ्तार पकड़ लेता है। जैसे बर्फ की भारी गेंद जो शुरुआत में धीरे धीरे लुढ़कती है, पर जब उसमें गति आ जाती है, तो वह विशाल हो जाती है और सब कुछ बदल देती है। ठीक वैसे ही आपके छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में लगातार चलते हैं, तो वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। हर सुबह जब आप जागें, तो खुद से पूछें, क्या मैं आज एक बेहतर इंसान बन सकता हूं? क्या मैं आज एक नया सकारात्मक कदम उठा सकता हूं? और जब आप दिन के अंत में सोने जाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा भी बढ़त बनाई? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही राह पर हैं। यही आत्मनिरीक्षण, यही जिम्मेदारी, यही अनुशासन और यही लगातार प्रयास आपका जीवन बदल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोग नोटिस करते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपकी ऊर्जा अलग होती है, आप लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और यही असली जीत होती है, न सिर्फ सफलता पाना, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना।
कॉम्पाउंड इफेक्ट का अंतिम संदेश यही है। बदलाव की शुरुआत आज से करो, इसी पल से। बड़ा सपना देखो लेकिन उसे छोटे कदमों में तोड़ दो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ अच्छा करो और हर दिन एक बार खुद को याद दिलाओ कि तुम एक महान उद्देश्य के लिए बने हो। अगर आज आप सिर्फ एक नया फैसला लें कि आप रुकेंगे नहीं, बहाने नहीं बनाएंगे और हर दिन एक छोटा लेकिन सही कदम उठाएंगे, तो यकीन मानिए आने वाला कल आपकी सोच से भी ज्यादा शानदार होगा। आपको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत को पहचान लिया है, धीरे लेकिन लगातार चलने की शक्ति। आपका हर छोटा फैसला, हर छोटी आदत और हर छोटी जीत एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाएगी। और जब लोग आपसे पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों, यही है कॉम्पाउंड इफेक्ट का असली जादू। छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी आदतें और रोजाना की गई कोशिशें ही मिलकर एक बड़ा फर्क बनाती हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो हर दिन के छोटे कामों की जमा पूंजी होती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप आज से क्या एक छोटा बदलाव शुरू करने वाले हैं। ऐसी ही और किताबों की जिंदगी बदलने वाली समरीज के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके जीवन की अगली दिशा तय कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद और याद रखिए, आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं।